पहला, अगर सरदर्द 2023 का की नैरेटिव और साल की शुरुआत में भी था इन्फ्लेशन, तो लग रहा है उस पर लगाम लग रही है। भाई यूएस में कल इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ 0%, यानी कि इन्फ्लेशन एकदम फ्लैट था, अनचेंज था, और एक्सपेक्टेशन थी थोड़ा सा इन्फ्लेशन इंच अप कर रहा होगा 0.1%। उसके बाद फेड की मीट का आउटकम जैसे एक्सपेक्टेड था, ब्याज दर में तो कोई छेड़छाड़ हुआ नहीं, पर ठीक है कमेंट्री इफ्स एंड बट्स वाली थी, लेकिन अभी भी अच्छा कमेंट्री में ना बदला हो, पर मार्केट ने डाइजेस्ट तो एक रेट कट ही 2024 के लिए कर रखा था। फेड वहीं पहुंच गया धीरे धीरे करके, जो मार्केट मान के चल रहा था। मार्केट मान के मतलब वाजपेयी के साथ अपन कितनी बार सुबह बातचीत करते थे और 3 का 2 हो गया था, 2 का 1 हो गया था, वो अपन प्राइस इन करे बैठे हुए थे कि एक ही रेट कट शायद इस साल आएगा, बस फेड भी वहीं पहुंच गया है। तो ऐसा कोई शॉकर नहीं है बाजार के लिए, ऑलरेडी डाइजेस्टेड है शायद। और अच्छी बात यह है कि थोड़ा डिले के साथ शुरुआत जरूर होगी, लेकिन झूम के बारिश आएगी। 2025 में अगर 3 रेट कट्स फैक्टर इन कर रहा था बाजार, तो अब 4 हो गए। तो ये कहानी है फेड की। फेड कह रहा है भाई इन्फ्लेशन हमारे अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हमारे स्तर तक 2% तक नहीं पहुंचा है। भाई कल के भी इन्फ्लेशन का प्रिंट आया, वो इवेंचुअली 3.3% पे खड़ा हुआ है, 2% पे नहीं पहुंचा है। तो हम उसका वेट करेंगे, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस चाहिए होगा इन आंकड़ों को। इसीलिए हम फिलहाल स्टेटस को पॉलिसी, और इसीलिए हम बहुत एग्रेसिव नहीं है आगे के आउटलुक को लेकर कि दरों में कटौती को लेकर। ठीक है, बाजार ने डाइजेस्ट किया था, वैसे ही सब कुछ आया है, कोई शॉकर नहीं है, बल्कि सरप्राइज आया इन्फ्लेशन प्रिंट पे। हमारा भी इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो आया वो भी बढ़िया ही है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ठंडा ही होकर 0.5% पे हमारा रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर आया है। तो पिच तो ठीक है, यूएस के बाजार बढ़िया है। एसएनपी नैस्डैक देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। एशिया ठीक कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी मजबूत है। ऐसे में यतिन बगल में बैठे हैं, इनसे जान लेते हैं इनको कैसा मूड दिख रहा है दुनिया का। मूड तो बढ़िया ही ना आशीष। जैसे कि आपने कहा कि जो इन्फ्लेशन डेटा था और जिस हिसाब से फेड की कमेंट्री थी, डोवेशी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इन्फ्लेशन का आंकड़ा अच्छा है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो इंडिया के इलेक्शन आउटकम के बाद थोड़े कंफ्यूज थे, फिर वो रुके थे फेडरल रिजर्व की पॉलिसी क्या आएगी, इन्फ्लेशन डेटा कैसे आएगा, मुझे लगता है वो सब लोग आज बाइंग करने के लिए आएंगे भारतीय बाज़ारों में। और कल की तरह आज भी मुझे लगता है मिड कैप बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस पूरा हफ्ता मिड कैप और स्मॉल कैप्स का जलवा रहेगा। ऑब्वियसली लार्ज कैप में भी जैसे कि हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज कह रहे थे कि निफ्टी बैंक में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, तो वो भी एक इंडेक्स है जहां मुझे लगता है मोमेंटम रह सकता है। तो ओवरऑल मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स और बैंकिंग ये नज़र पर रहेगा। आप मिड कैप स्मॉल कैप कर रहे थे, मैं डर गया। अपना पहला स्टॉक ही सबसे बड़ा हैवी वेट है बाजार का। हमारा भी है, लेकिन हम धीरे धीरे माहौल बनाएंगे। तब ठीक है। अपन थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक के साथ कंफर्ट लेके चल रहे हैं। ग्रीन ही रखते हैं क्योंकि ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया था। एफआईआई लौटे नहीं है, पर एफआईआई जो मूड बिगड़ा हुआ था वो अब थम गया है। रह के इंस्टेंसेस कैश में बाइंग के हैं, लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं, शॉर्ट्स अनवाइंड हो रहे हैं, तो पोजीशनिंग तो बदल रही है बाजार पे। हाँ, एचडीएफसी बैंक जैसा हैवीवेट जब चलेगा, जब एफआईआई एग्रेसिवली बाइंग करना शुरू करेंगे, तो अपने को कंफर्ट इस बात का दे रहा है कि यार ये आज भी 0.3 टाइम्स के नीचे है प्राइस टू बुक पे। वैल्यूएशन कंफर्ट है, रिजल्ट्स ने दिखाया कि पेन मेजरली शायद आउट ऑफ द वे है। बस इस हैवी को चलाने के लिए फ्लोज की जरूरत है जो अवेटेड है। तो अपने को क्या देखना था कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल कहां है, रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इस भाव पे एंटर कर रहे हैं क्या? आंसर्स तो यस है। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं कि इसमें इवेंचुअली ठंडा नहीं पड़ सकता, हो सकता है 100 रुपए आगे जाते हुए ठंडा पड़े बाजार के मूड के साथ, पर फिर भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बैठा हुआ है स्टॉक में, इसीलिए इसको आज ग्रीन ही रख के चलते हैं। और स्पेसिफिकली ग्लोबल क्यूज पे ग्रीन रखा है, लेकिन कंफर्ट के रीजंस मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिए। चले नहीं चले वो इतना बड़ा दिग्गज स्टॉक, इसका कोई आइडिया है नहीं, पर ये कंफर्ट के आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को आ रहा है, वो आप उनसे बात कर लीजिएगा। एचडीएफसी बैंक ग्रीन कर दिया। फिर आईटी में अब ये इस इवेंट से पहले वैसे आईटी स्टॉक सब मूव कर गए, तो अब क्या मेंशन करूं, तो मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली पॉकेट था कि आईटी के लिए अच्छा दिन है। हैंडओवर में एसएनपी हैंडओवर में खासतौर पे नैस्डैक बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा है और करे चले जा रहा है, तो वैसे ही हैंडओवर अच्छा था। कल एक और चीज हुई थी, वैसे एप्पल ने फिर से डिस्प्लेस कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट को। एप्पल अब दुनिया की सबसे वैल्यूड कंपनी वापस बन गई कल के ट्रेडिंग सेशन समीकरण जो बदले। खैर, आईटी के लिए सारे टेलविंड्स तो ठीक ठाक बैठे हुए हैं। फेड वेट से भी कोई
धक्का नहीं लगा, तो मैंने एम्फोसिस के साथ चला गया। अब उसमें पिक एंड चूज करना मुश्किल काम है। अगर आईटी में मूव आया तो लार्जली सेक्युलर होगा और फिर लार्ज कैप ज्यादा कंफर्ट देंगे, पर रखने के लिए रख दिया क्योंकि इसमें एक लार्ज ट्रेड हो चुका है ऑलरेडी, एक ओवरहैंग छटा है। लेकिन आपको याद होगा यतन से चर्चा हो रही थी, जैसे कि कोफोर्ज में हुआ, बार बार प्रमोटर्स छोड़ते रहे, यहाँ पे भी वही कहानी होनी है, वो हमेशा ओवरहैंग रहेगा फॉर द टाइम स्टॉक में। एम्फोसिस लेकिन ग्रीन रखते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए, 2400 पे कल क्लोज था, पर नॉट नेसेसरली गो टू स्टॉक होगा। कोई सा भी आईटी स्टॉक अगर मूड ठीक रहा तो आउट परफॉर्म कर सकता है। तीसरा खबरों पे आया अपन, अभी तो ग्लोबल क्यूज को अपन देख रहे थे, तो एचडीएफसी बैंक और एम्फोसिस था। खबरों पे वर्लपूल ऑफ इंडिया, कल शाम को अपडेट आया कि दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL के साथ जॉइंट मार्केटिंग एग्रीमेंट वर्लपूल कर रहा है। ये मार्केटिंग एग्रीमेंट इनिशियली 3 साल के लिए है, जिसमें जॉइंट मार्केट प्रोग्राम, प्रोडक्ट की सैंपलिंग, एडवर्टोरियल्स, एडवर्टीजमेंट, मीडिया वगैरह सबके लिए साथ में। HUL की मजबूत पकड़ का इसे एहसास होता कहना चाहिए, वर्लपूल फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जैसे सनोफी ने अनाउंसमेंट करा था सारी डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज हमारा प्रोडक्ट मार्केट करेंगी, गोरे मार्केट कर नहीं पाते हिंदुस्तान में। खैर HUL भी गोरा ही है लेकिन पुराना गोरा है। वर्लपूल को मुझे लगता है उसकी एग्रेसिव मार्केटिंग वगैरह HUL की जो होगी उसका शायद फायदा मिले। ग्रीन रखता हूं इस स्टॉक को आज के लिए। खबर ये ज्यादा फायदा, दोनों ने जॉइंट स्ट्रैटेजी के लिए अप्रोच करा है, लेकिन मुझे लगता है वर्लपूल के लिए खबर इंटरेस्टिंग है, इसलिए ग्रीन कर दिया। 3 हो गए हरे हरे, 3 हो गए हरे हरे। हमारी भी टीम भी हरी हरी है आज, और गाना भी याद आ रहा है, लेकिन वो कल हमने बता दिया तो अच्छा, वही वाला फिर से याद आ रहा है। ओह तो देखिए कौन सा वाला था वो हरी हरी चूड़ियों वाला। मुझे गोरी कलाइयाँ। हाँ, आपको सब ज्यादा याद है ना, आपके जमाने के हैं वो सॉन्ग। हाँ ठीक है ना। तो मेरे गाने का तो ये वाला है, वो एक वो गाना बहुत फेमस हुआ ना सोशल मीडिया पे, पाकिस्तानी सिंगर ने गाया है। हाँ, बद्दो बदी। अरे वो फेमस क्या हुआ गाना था वो इनके जमाने का। बट जोक्स अपार्ट, 3 स्टॉक जो आज लिस्ट में है, सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। इन्होंने इंजीनस फार्मा के साथ एक लाइसेंस एग्रीमेंट किया है और इन्होंने एक्सक्लूसिव राइट्स पाए हैं एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए। ऐसे भी डॉक्टर रेड्डीज बढ़िया तरीके से आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस स्टॉक को ग्रीन में लेके चल रहा हूँ इस करार के चलते, जो एक्सक्लूसिविटी एग्रीमेंट है उसके चलते। सोबा डेवलपर्स, रखिए इस रियल एस्टेट प्लेयर को आज रेडार पे, क्योंकि राइट्स इशू खुलने वाले हैं 28 जून को, और कंपनी ने 1651 रुपये में, यानी मार्केट प्राइस से लगभग 20% डिस्काउंट पे अपना राइट्स इशू प्राइस किया है। तो ये अप्रूवल के बाद ये स्टॉक भी हम रखेंगे फोकस पे। राइट्स इशू है तो देखते हैं किस हिसाब से कंपनी परफॉर्म करती है। ग्रीन में लेके चल रहा हूँ ये शेयर। नेस्ले आपने ले लिया? नेस्ले यार ऐसे पूछ दिया एकदम से याद भी नहीं, क्योंकि नेस्ले है आपके टीम में, नेस्ले है तो आपके पास भी है क्या? हाँ, हमारे पास भी है, लेकिन ब्लॉक डील पे आज फोकस करते हैं। आज एक ब्लॉक डील होने वाली है L&T फाइनेंस में। नेस्ले रख लो आप दोनों में, हमें तो 20 स्टॉक बताने हैं, कोई ना कोई बताइए। हाँ, तो L&T फाइनेंस की बात करते हैं, जो येस्टरडे CNBC आवाज़ की एक्सक्लूसिव थी, और सूत्र हमको बता रहे हैं आशीष के बेन कैपिटल और एक आध दुक्का दूसरे फंड्स कुल मिला के माल छोड़ने वाले हैं आज 1500 करोड़ के आसपास का। तो ये जो डील है $180 मिलियन की, सूत्र बता रहे हैं कि ब्लॉक विंडो में हो सकती है, क्योंकि डिस्काउंट केवल 1% रखा गया था। तो जैसे ये शायद ब्लॉक विंडो में होती हुई नज़र पड़ेगी आपको डील, स्टॉक में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग और एक बाइंग देखने को मिलेगी। तो ये स्टॉक को ग्रीन लेके चल रहा हूँ। BNB पारिबा ये पर्टिकुलर डील का ब्रोकर है, तो ब्लॉक डील के चलते L&T फाइनेंस को आशीष ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। 3 स्टॉक्स 1% डिस्काउंट, मतलब कॉन्फिडेंस है कि बढ़िया। हाँ, ज़्यादा करके क्या होता है कि जैसे अगर ये ट्रांजैक्शन ऐसे 1% पे अनाउंस होता है तो अगले को पता है डिमांड है, तो चुनिंदा लोगों को ही दिया जाए और ब्लॉक विंडो में किया जाए। तो भैया रखिए स्टॉक को अपने रडार पे। नेस्ले आप ले रहे हो, मैं ले रहा हूँ? आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेस्ले इंडिया ग्रीन रख देते हैं। इधर वेज बताने की जरूरत थी 20 स्टॉक्स में, इसीलिए कि भाई थोड़ा सा कंफर्मेशन आ गया। जब शेयरहोल्डर्स ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, ये अपन ने बात करी थी जब स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन था, याद है आपको, सैटरडे को? बिल्कुल। तब आवाज ने सबसे पहले बताया था, उस दिन निफ्टी का टॉप गेनर था नेस्ले। तो नेस्ले ने ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रखा है इस तरह का अपडेट, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस आ गया है। नेस्ले अब हुआ क्या बता देता हूँ, सॉरी भाई, इन्होंने पहले एक प्रपोजल मूव करा था कि अपने पेरेंट, स्विस पेरेंट को हम लोग 15 बेसिस पॉइंट रॉयल्टी बढ़ा के 75 बेसिस पॉइंट्स 5 साल में बढ़ा देंगे, उसके बाद फिर रिव्यू करेंगे। तो 4.5 वाली 5.25 हो जानी थी।
शेयर होल्डर्स ने प्रपोजल गिरा दिया था। अब नेस्ले ने उस प्रपोजल को शेयर होल्डर्स ने जो गिरा दिया उसे एक्सेप्ट कर दिया। अब ये कह रहे हैं हम पुराने ही दरों पे 4.5% पे ही अपने स्विस पेरेंट को रॉयल्टी पे करेंगे। अच्छी खबर है यार, डिफेंसिव बेट था, नेस्ले अच्छा स्टॉक है, ग्रीन कर दिया। सैक्सॉफ्ट को ग्रीन करा। कल शाम को अपडेट आया कि एक ऑगमेंटो लैब्स नाम की कंपनी में 100% स्टेक ये एक्वायर करने जा रहे हैं। ऑगमेंटो लैब्स डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी है जिसके पास हिंदुस्तान और अमेरिका में ग्राहक है। करीब 45 करोड़ का टर्नओवर है। 35 करोड़ रुपए अपफ्रंट कैश सैक्सॉफ्ट ऑगमेंटो खरीदने के लिए पे करेगी। कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए की सौदा हुआ है। तो बाकी जो है वो की माइलस्टोन पेमेंट्स हैं। बेसिकली अगले 2 साल के फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट वगैरह देखते हुए कंसिडर किया जाएगा। एक्विजिशन इंटरेस्टिंग स्पेस पे, इसीलिए ग्रीन कर दिया। फिर जेंसॉल इंजीनियरिंग को ग्रीन करा। ये गुजरात ऊर्जा विकास निगम से एक टेंडर फ्लोट हुआ था 250 मेगावाट और 500 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का। सक्सेसफुल बिडर के तौर पे ये सामने है। अभी लेटर ऑफ अवार्ड नहीं आया है, L1 है, मतलब बेसिकली 1340 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। तो जेंसॉल को ग्रीन कर दिया। 6 हो गए अपने, 6 हो गए। और मैं जल्दी से अपने 6 बता देता हूँ, यानी अगले 3। अरविंद लिमिटेड, अच्छी खबर है क्योंकि लेबर कोर्ट ने इनके यहाँ एक जो स्ट्राइक हुई थी उसको इलीगल करार दिया है और जो स्ट्राइक होने वाली थी वर्कर्स की उसको कॉल ऑफ किया गया है। हालांकि कंपनी का 60 करोड़ का EBITDA लॉस हुआ है, ऐसा अरविंद लिमिटेड का मानना है। लेकिन हाँ, डील जो थी लेबर के साथ वहाँ कहीं नेगोशिएशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और वर्कर्स ने डील जो है स्ट्राइक वाली वो कॉल ऑफ कर दी है। टाटा कम्युनिकेशंस रेडार पे रहेगा क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स के साथ 5 ईयर होस्ट ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो ये भी एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव न्यूज़ है। और 361 वैम, यानी जो आशीष की टीम में येस्टरडे था, इन्होंने टाइम्स ग्रुप से मनी गोल्स सॉल्यूशंस जो एक उनकी इकाई है उसको खरीदा है 366 करोड़ में। और मज़े की बात यह है कि उनको थोड़ा कैश दे रहे हैं, ज़्यादा शेयर दे रहे हैं। तो लगभग शेयर के सामने ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसको भी ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। तो अरविंद, टाटा कम्युनिकेशन और 361 वैम, ये स्टॉक्स रेडार पे रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद टीम की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।